हेलो गाइस, तो आज से हम चेंजो मैन एनिमे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं और ये एनिमे आपके ही आंसर पे पिक करा गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में डेंजी एक सपना देख रहा होता है कि वो एक सुनसान गली में था और उसे एक दरवाजा दिखता है। वो उस दरवाजे को ओपन करने जाता है पर उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है चलो काम पे चलते हैं। और रास्ते में जाते हुए वो बोलता है पेड़ काटने के 60,000 येन मिलते हैं और फिर मैंने अपनी एक किडनी बेच दी जिससे 12 लाख मिले और राइट आंख के 3 लाख मिले। और उसने ये सब कुछ इसीलिए बेचा था क्योंकि उसको कर्जा चुकाना था जो कि उसके फादर ने लिया था। पर इतना सब कुछ बेचने के बाद भी उसे अभी भी 3,80,00,000 येन और चुकाने थे। और उसके पास एक डेविल पेट भी होता है जिसका नाम पोचीता था। पोचीता उसे भोंककर बताता है कि आसपास कोई डेविल है, जिसपे डेंजी कहता है सही कहा, चलो चलकर उसे खत्म करते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि डेविल को मारने पर 3 लाख येन मिलते हैं और अगर किसी काम से सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं तो वो है डेविल को मारना। और डेंजी के पास जो डॉग था वो एक चैनसो डॉग था और उसी का यूज करके डेंजी डेविल को मार देता है। ये टोमेटो डेविल था और ये ओल्ड मैन बताता है कि ब्लैक मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा कीमत मिलेगी, इसीलिए वो डेंजी को उसके बदले 4 लाख येन देने की बात करता है। पर फिर वो बुढ़ा कहता है तुम्हारा कर्जा, इसका ब्याज और डेविल को ढूंढने की फीस और कई सारे खर्चों को चार्ज करने के बाद वो बुढ़ा उसे बस 70,000 येन देता है। और फिर डेंजी सोचता है अगर उसने इसमें से वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करा तो उसके पास बस 1800 येन ही बचते हैं और इससे उसे पूरा महीना चलाना पड़ेगा। तो वो सोचता है आज भी उसे ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। और इधर कार में ये लड़का बुढ़े से पूछता है कि वो हमेशा डेंजी को ही डेविल को मारने के लिए क्यों चुनता है, जिसपे बुढ़ा कहता है ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। और आगे वो बताता है कि वैसे ये कर्जा उसके फादर ने लिया था। और ये लड़का कहता है जिसका पेट खुद एक डेविल हो क्या वो ये काम कर सकता है। और फिर वो डेंजी के पास जाकर उसे सिगरेट खाने को कहता है। वो कहता है अगर तुम ये सिगरेट खाओगे तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। और डेंजी उसे मुंह में रख लेता है और वो लड़का उसे 100 येन देता है। और बुढ़ा कहता है जैसे ही कोई डेविल मिलेगा तो मैं तुम्हें खबर दूंगा और अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मारे जाओगे। और उनके जाने के बाद डेंजी उस सिगरेट को मुंह से निकाल कर फेंक देता है और फिर वो घर जाकर अपने पेट के साथ ब्रेड खाता है और बोलता है मैंने सुना है लोग ब्रेड खाने से पहले उस पे जैम लगाते हैं, पर उन जैसे लोगों की तरह जीना शायद हमारे किस्मत में ही नहीं है। वो सोचता है पता नहीं मरने से पहले वो कर्जा चुका पाएगा भी या नहीं। और फिर वो कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सिंगल ही मर जाऊंगा और कौन सी लड़की इस कबाड़ खाने में आना चाहेगी। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड हुई तो उसे डेट पे ले जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। फिर डेंजी कहता है मेरा तो बस एक ही सपना है कि मरने से पहले मैं एक लड़की के साथ स्कोर करूं। अब इस लाइन का हिंदी मतलब भाई आप कुछ भी निकाल लो, इसका मतलब ये भी हो सकता है और कुछ और भी। और फिर हमें डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जब डेंजी के फादर ने आत्महत्या कर ली थी और ये बुढ़ा डेंजी को धमकी देकर गया था कि अगर उसने कल तक पैसे नहीं चुकाए तो वो उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा। और फिर चैनसो डेविल डेंजी के पास आ रहा था। डेंजी उसे देखकर डर जाता है और कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ। पर वो डेविल खुद ही घायल था और डेंजी उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मुझे काट लो, मैंने सुना है खून पीने से डेविल की चोट ठीक हो जाती है। और वो चैनसो डेविल उसके हाथ को काट लेता है और फिर डेंजी कहता है ये खून तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और तब से डेंजी उस बुढ़े के लिए डेविल हंटर का काम कर रहा है। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ डेंजी को भूख की वजह से नींद नहीं आ रही होती। वो कहता है मैं सपने में देखना चाहता हूँ कि मैं ब्रेड पे जैम लगा के खाऊंगा और तुम्हारे साथ शेयर करूंगा और फिर एक लड़की से फ्लर्ट करूंगा, उसके साथ वीडियो गेम्स खेलूंगा और फिर एक दूसरे से लिपट कर हम सो जाएंगे। और पोचीता उसकी सभी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। और फिर डेंजी को खून की उल्टी आती है जिसपे डेंजी बताता है मेरी मॉम को हार्ट की बीमारी थी और उन्हें भी खून की उल्टियां आती थी और शायद अब उसे भी वही बीमारी हो गई है। पर फिर वहाँ वो बुढ़ा आता है और गेट को नॉक करता हुआ कहता है मुझे एक और डेविल का पता चला है, जल्दी काम पे चलो। और फिर वो बुढ़ा डेंजी को दूर एक वेयर हाउस में लेकर जाता है जहाँ एक ज़ॉम्बी डेंजी और चेनसो में तलवार घुसा देता है। और फिर बुढ़ा अपना असली चेहरा दिखाता है और वो कहता है मैं चाहता हूँ हमारी गैंग याकुजा और ताकतवर बने और इसलिए मैंने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बुढ़ा सभी डेविल की पावर को पाना चाहता था और वो डेविल सभी डेविल हंटर को मारना चाहता था। और फिर वो ज़ॉम्बी डेविल कहता है ये लोग कितने बेवकूफ थे, मैंने इन्हें थोड़ी सी पावर देने की बात करी और ये सब मेरी बातों में आ गए और ज़ॉम्बी बन गए और अब सभी उस डेविल के कंट्रोल में थे। और वो ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को मारने को कहता है। डेंजी भागने की कोशिश करता है पर सारे ज़ॉम्बी उसके टुकड़े टुकड़े करके कचरे के डब्बे में डाल देते हैं और पोचीता के मुंह में डेंजी का थोड़ा सा खून जाता है और उसे डेंजी की कही बात याद आती है जब डेंजी ने कहा था कि वो कभी किसी डेविल से लड़ता हुआ मारा जाएगा पर उसे डर है कि पोचीता अकेला रह जाएगा और उसे कोई डेविल मार देगा। तो वो कहता है अगर तुम भी दूसरे डेविल की तरह मेरी बॉडी पे कंट्रोल कर पाए तो
तुम मेरा शरीर ले लेना। मैं चाहता हूँ तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो और एक नॉर्मल तरीके से ही मरो। और पोचिता वैसा ही करता है, वो उसकी बॉडी में घुस जाता है और डेंजी की बॉडी को जोड़ देता है। और फिर पोचिता डेंजी से बात करता है। वो कहता है मुझे हमेशा से तुम्हारे सपनों के बारे में सुनकर अच्छा लगता था। और वो डेंजी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि वो डेंजी को अपना दिल देगा और बदले में डेंजी उसे अपना सपना दिखाएगा। और डेंजी कचरे के डब्बे से उठता है और वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसने जो बॉडी पार्ट्स बेच दिए थे वो भी अब हील हो चुके थे और उसके चेस्ट पे चैंसो की पूंछ होती है, जिससे वो पोचिता के चैंसो को स्टार्ट करता था। और डेंजी को देखने के बाद ज़ॉम्बी डेविल दोबारा उसे मारने का ऑर्डर देता है और इस बार वो ज़ॉम्बी से डेंजी को खाने को कहता है। वो सोचता है अगर ज़ॉम्बी से खा लेंगे तो हील होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। डेंजी सोचता है ये सब तो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे थे, इनको और क्या चाहिए था। और फिर वो समझता है कि इंसानों को कितना भी मिल जाए वो संतुष्ट नहीं होते और वो इसके लिए उन सबको दोष भी नहीं देता। पर अगर वो सब उसके रास्ते में आए तो डेंजी सबको मार देगा। और डेंजी उस पूंछ को खींच देता है और सारे ज़ॉम्बीज उस पे चढ़ जाते हैं और फिर डेंजी सबको काट देता है। अब उसके सर पे और दोनों हाथों में चैंसो थी और अब वो चैंसो मैन बन गया था और वो ज़ॉम्बी डेविल को काट देता है। पर फिर भी सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रहे होते हैं और डेंजी कहता है लगता है ये सब डेविल बन चुके हैं और वैसे भी मुझे डेविल को मारने के लिए तो यहाँ बुलाया गया था। और वो सबको मार देता है। और फिर सुबह होती है और वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें से 3 लोग निकलते हैं जो डेविल हंटर थे, पर वो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। जब वो सब अंदर जाते हैं तो उन्हें सारे ज़ॉम्बीज पहले से ही मरे हुए मिलते हैं और एक आदमी कहता है मैडम एक बच्चा है। और वो लड़की डेंजी के पास जाती है और कहती है तुमसे अजीब सी स्मेल आ रही है, ये स्मेल ना तो इंसान की है और ना ही डेविल की। और वो पूछती है इन सबको तुमने मारा है क्या। और डेंजी कहता है मुझे गले से लगाओ। और वो लड़की उसे गले से लगा लेती है और फिर डेंजी दोबारा इंसान बन जाता है। और लड़की बताती है कि वो यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए आई थी और वो पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए डेविल हंटर है। और वो डेंजी को 2 ऑप्शन देती है कि या तो वो उसे डेविल की तरह मार देगी या फिर इंसान के रूप में उसे साथ रखेगी और उसका ख्याल भी रखेगी। और डेंजी कहता है क्या सुबह नाश्ता भी खिलाओगी। और लड़की कहती है ब्रेड के साथ बटर और जैम, सलाद और कॉफी और डेजर्ट भी बना कर दूंगी, इतना काफी होगा ना। डेंजी कहता है ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब वो मान गया है। और इसी के साथ पहला एपिसोड एंड होता है। मुझे तो ये एपिसोड सुपर हिट लगा, बाकी आपको कैसा लगा बताना। और जल्दी से एपिसोड 2 की वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक के लिए बाय बाय।